अध्याय 5 मंत्र 40 से 42 तक। प्रथम मंत्र जो 40वां है। ऋषि अगस्त्य देवता अग्नि छंदृति स्वर ऋषभ अनुदात। ओम अग्निर्व्रतपा देव्रतपा या तव तनुमयी अभूत एषा सा त्वयि यो मम तनु त्वयि अभूत इयं सा मयि। यथा यथं नो व्रतपते व्रतानि अनुमे दीक्षां दीक्षापतिः अन्मस्त अनुतप तपस्पति। अग्ने व्रतपा तव व्रतपा तनु जो मुझ में था वह तुम में है। जो तनु मेरा तुम में था प्रभु वह मुझ में है जो तुम में है। व्रतपति हम व्रत पालन करते दीक्षापति ने जो दीक्षा दी तब पालक ने तप दिया हमें। मंत्रार्थ। व्रतपा हे व्रतों के पालक, अग्नि हे अग्नि अग्नि प्रगतिशील, ते तुम्हारे लिए, मई मुझ में, या जो तब तुम्हारा, व्रतपः व्रतपालक, तनु विस्तार अभूत हुआ, सा वह, ऐसा यह, त्वयि तुम में है, यो जो, मम मेरा, तनु विस्तार, त्वयि तुझ में, अभूत हुआ, सा वह, इयम यह, मई मुझ में है। व्रतपते हे व्रतों के अधिपति, दीक्षापति दीक्षा के प्रति, यथा यथम यथावत यथोचित नो हमारे लिए, व्रतानि व्रतों को, अनुदीक्षाम अनुकूल दीक्षा को, दीक्षा के अनुकूल में मेरे लिए, तपस्पति तप के पालक रक्षक, तप तप अनु अनुमस्त अनुमेय अनुमन्य करें, अनुमति दे। भावार्थ। परमात्मा के व्रत का पालन करें, उपासना का क्रम बनाएं और उसके अनुकूल आचरण करें। इस भाव तथा कर्म को भी उसे ही समर्पित कर दें। हमारी भावना है कि तुमसे ही यह मुझे मिला था और तुमको ही समर्पित है। उसके बाद उसका फल दीक्षा तथा तप भी प्राप्त हो जाएगा। निरुक्त। अग्नि अग गति करना, अग्रणी होना। व्रतपा व्रत वर्ण करना, चमकना, बोलना, सेवा करना। वे का अर्थ वर्ण करना, पा रक्षा करना, पालन करना। तनु में तन का अर्थ विस्तार करना। अभूत में ए उपसर्ग, भू का अर्थ होना। अभूत में ए उपसर्ग, भू का अर्थ होना। और व्रतपते व्रत धातु, पद का अर्थ गति करना, ऐश्वर्य होना, रक्षा करना। दीक्षा में दीक्ष धातु, दीक्षा देना, उपदेश देना। अनमस्त में ए क्रिया उपसर्ग, मन का अर्थ मनन करना, मानना। तपे में तप धातु, तप्त होना, तप करना, ऐश्वर्य होना। ओम समुद्रम। ओम खम द्रम। ओम व्रत दीक्षा सूक्त, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 40। हम उत्तम व्रतों का ग्रहण करें, पालन करें। जो हम व्रत लें उसका पालन कर सकें, कैसे हो, इस मंत्र में हम इस पर कुछ चर्चा करेंगे। ओम अग्ने व्रतपा ते व्रतपा या तो तनु मय्य भूत ये सा त्वयि ये मम तनु त्वयि अभूत इयं सा मयि। यथा यथं नो व्रतपते व्रतानि अनुमे दीक्षां दीक्षापति अमंस्ते अनुतपः तपस्पति। अग्ने व्रतपा तो व्रतपा तनु जो मुझ में था वह तुम में है। जो तनु मेरा तुम में था प्रभु वह मुझ में है जो तुम में है। व्रतपति हम व्रत पालन करते दीक्षापति ने क्यों दीक्षा दी। तप पालक ने तप दिया हमें। हमें व्रत लेना है
अच्छे जीवन का, अच्छे मार्ग पर चलने का, अच्छे साधना उपासना का, उसमें तपस्या ही महत्वपूर्ण हो सकती है। आइए देखते हैं इस मंत्र का शब्दार्थ मंत्रार्थ। ओम अग्नि, अग्नि संबोधन है, हे अग्नि। यहाँ परमेश्वर को अग्नि शब्द से कहा गया है। अग्नि सूक्त हमने पहले भी अनेक अग्नि सूक्त पढ़े हैं। यहाँ परमेश्वर को अग्नि नाम से कहा गया है। अग्नि शब्द का अर्थ अग्रणी, प्रगतिशील हम जानते हैं। अग्र गत्यर्थक धातु से अग्नि शब्द की निष्पत्ति है। इसी से अग्र, अग्रणी आदि शब्द बनते हैं। गत्यर्थक धातु अग्र से अग्नि अर्थात अग्रणी, प्रगतिशील परमेश्वर व्रतपा, व्रत के पालन करते हैं। कहते हैं हे अग्नि, हे अग्रणी प्रगतिशील, हे व्रतपा, हे व्रत के पालन रक्षण करने वाले। व्रतपा, पा धातु का अर्थ पालन रक्षण करना। व्रत व्री धातु से वर्ण करना। जो कुछ हम वर्ण करते हैं, हमने वर्ण किया, आज एक निश्चय किया, हमने एक संकल्प लिया कि अब हम नियमित रूप से ये साधना उपासना ये कार्य करेंगे। तो ये जो भी हमने वर्ण किया है किसी कार्य का, विचार का, वो हमारा व्रत होता है। और परमेश्वर को संबोधन किया, हे अग्नि, हे व्रतपा, पालन करना, रक्षण करना, हे व्रतों के पालन रक्षण करने वाले प्रभु। हाँ, व्रत तो हमने ले लिया है, हम प्रयास करेंगे कि हम इस व्रत का निर्वाह कर सकें, परंतु हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है। हम विचलित हो सकते हैं परिस्थितियों से, अनेक कारणों से। कहते हैं हे परमेश्वर, आप व्रतपा हैं, आप व्रत का पालन रक्षण करने वाले हैं, ये सामर्थ्य तो आप में ही है। आप हमारे इस व्रत का संरक्षण करें, पालन करें, रक्षण करें। ते तुम्हारा व्रतपा, व्रतों के पालन करने वाले। ये जो हमने व्रत लिया है, ये है तो तुम्हारा है, ये तुम्हारे लिए ही व्रत है और तुमको ही पालन रक्षण करना है। या तव तनु मय्य भूत, या जो सर्वनाम है, तब तुम्हारा, तनु, तनु, तन धातु का अर्थ है विस्तार करना, विस्तार होना। या तब तनु, जो तुम्हारा विस्तार, मैं मुझ में अभूत हुआ। या तब सर्वनाम है, तनु तन विस्तार करना, तनु का अर्थ विस्तार, मैं भी सर्वनाम है, मुझ में अभूत, भू धातु का अर्थ होना, अभूत भूतकाल में आ गया, हुआ या हुआ है, जो भी कह लें। या तब तनु मय्य भूत, जो तुम्हारा विस्तार मुझ में हुआ। हमारे अंदर जो भी चेतना है, जिस चेतन शक्ति से हमारा जीवन चलता है, हमारे कार्यकलाप चलते हैं, हम जो भी विचार चिंतन कर्म कर पाते हैं, वह उस दिव्य ईश्वरी चेतना का ही तो विस्तार है। उस परमेश्वर की दिव्य चेतना का विस्तार हम में है। तो कह रहे हैं या तब तनुमय भूत, जो तुम्हारा विस्तार मुझ में हो गया है, मुझ तक आ गया है, मुझ में है, जो भी तुम्हारी चेतना का ये विस्तार है, ऐसा सा त्वयि, ऐसा यह, सा वह, त्वयि तुम में। जो तुम्हारी ये दिव्य चेतना का विस्तार मुझ में है, वास्तव में यह है तो तुम में ही। ईश्वर सर्वव्यापी है, उससे अलग तो कुछ हो नहीं सकता। उस चेतना का विस्तार मुझ में है, मेरे अंदर वो चेतना है, तभी हम चेतन हैं, जीवित हैं, इसका अनुभव कर पा रहे हैं। परंतु है तो ये तुम में ही, जो कुछ है तुम्हारा है, तुम में है, तुम्हारा ही विस्तार, उस चेतना का विस्तार मुझ में है, परंतु है वो सब कुछ तुम्हारा, तुम्हें ही समर्पित है। या मम तनु तो या जो मम मेरा तनु विस्तार त्वयभूत तुम में हुआ। परमेश्वर सर्वव्यापी है,
उसकी दिव्य चेतना का विस्तार मुझ में है। तुम कह रहे ये है तो तुम्हारा ही, वास्तव में ये चेतना है तो तुम में ही, वही थोड़ा सा विस्तार मुझ में भी आ गया है। अब कह रहे हैं कि जो मम तनु तो यह भूत, जो मेरा विस्तार तुम में है। हमारा क्या विस्तार है जो उसमें होगा? हमारा जो भी विस्तार है, जितना भी सीमित है, लघु है, सूक्ष्म है, जो भी है, जो मम तनु तो यह भूत, यह मेरा जो ही विस्तार है वो तो यह भूत तुम में ही हुआ। तुमसे परे तो कुछ हो नहीं सकता। सर्वव्यापी परमेश्वर के अंतर्गत उसी में सब कुछ है। तो हमारा जो भी विस्तार है, जो भी सूक्ष्म लघु स्वरूप हमारा है, वो है तो उसी परमेश्वर में ही, तुम में भी है। यम सा मई, यम यह सा वह मई मुझ में, यह मुझ में है। तो जो भी हमारा ये विस्तार है, यम सा मई, जो मुझ में है, वह वास्तव में तुम में है। जो तुम्हारा विस्तार मुझ में है वह भी तुम में है, तुम्हारा ही है। जो मेरा लघु सूक्ष्म विस्तार है, यह जो मुझ में है, वो भी वास्तव में तो यह भूत तुम में ही हुआ है। वो सब तुम में ही है, तुमसे परे कुछ नहीं है। ये भाव, ये अनुभूति जानकारी के रूप में कह सकते हैं। एक सत्य, एक जानकारी भी हमको मिल रही है कि सर्वव्यापी परमेश्वर के अंतर्गत हम सभी, हम सबकी चेतना उसी से है, उसी में है। और एक समर्पण का भाव भी कह सकते हैं कि प्रभु जो कुछ मिला है आपसे मिला है और वह सब कुछ आपको समर्पित है। इससे हम ये भाव भी ग्रहण कर सकते हैं। साधक में ये भाव होना ही चाहिए। यथा यथम नौ व्रत पते व्रतान, यथा यथम जैसे जैसे, यथा जैसे जिस प्रकार हम जानते हैं, यथा यथम जैसे जैसे, नौ हम व्रत पते, हे व्रत के अधिपति, संबोधन है। व्रतान, व्रतों को कह रहे हैं। यथा यथम, हे व्रत पते, हे व्रत के अधिपति, जैसे जैसे हम व्रतों को, अनुमे दीक्षाम दीक्षापति, जैसे जैसे हे व्रतपति, जैसे जैसे हम इस व्रतान व्रतों को करते हैं। ये इसमें क्रिया अभी नहीं आई है। तो वाक्य को पूरा करने के लिए इतना हम ले सकते हैं। हम कहते हैं कि हम वेद मंत्र का अर्थ करते समय वेद मंत्र का कोई शब्द छोड़ते नहीं, अपनी ओर से कुछ जोड़ते नहीं, तभी निष्पक्ष अर्थ संभव हो पाता है। परंतु एक भाषा से दूसरी भाषा से अनुवाद करने में और सामान्यता काव्य में इस प्रकार से बहुत सी क्रियाएं आदि छूट जाती हैं, अर्थ पूर्ण हो जाता है। जब गद्य में लिखेंगे, संस्कृत का संस्कृत में भी अनुवाद करेंगे, तो भी इतना तो क्रिया का आधान हमें करना होता है। अब इसी का एक प्रकार से दुरुपयोग भी कहा जा सकता है। इसको उन्होंने कहा कि भाई इतना तो करना होता है, तो जितना मंत्र में है उससे अधिक अपनी ओर से जोड़ करके उस मंत्र के अर्थ को कहीं अलग ले गए, कह सकते हैं कहीं कहीं अनर्थ हो जाता है, तो उससे हमें बचना चाहिए। तो कहा गया यथा यथम नौ व्रतपते व्रतान, जैसे जैसे हे व्रतपति, जैसे जैसे हम इन व्रतों को करते हैं, धारण करते हैं, अनुमे दीक्षाम दीक्षापति, हे दीक्षापति, या जो दीक्षापति है, इसको प्रथमा में मान सकते हैं। दीक्षापति विसर्ग है और संबोधन में विसर्ग नहीं होता। जैसे अभी व्रतपते आया था, प्रतिपति का संबोधन स्वरूप व्रतपते बना। जितने प्रथमा विभक्ति ही मानी जाती है, पर संबोधन में कहीं कहीं ये सूत्र परिवर्तन होते हैं। जहां प्रथमा कारक कर्ता कारक होता है, वहां ये विसर्ग है, और जब संबोधन में गए तो व्रतपते हो गया, दीक्षापते होता। यदि संबोधन करना चाहते तो ये भी कह सकते हैं दीक्षापति, दीक्षा का अधिपति, दीक्षाम, दीक्षा को अनु में मेरे लिए अनुमति दे। अब केवल अनु उपसर्ग आया है,
अनुमति देने के लिए मन धातु होनी चाहिए थी, वो यहाँ नहीं आई है। ये हमें वेद के काव्य रचना के प्रवृत्ति को समझना होगा। इसको जोड़ना नहीं कह सकते, अध्याहार नहीं कह सकते। आगे अमस्त आया है तो हो सकता है अमस्त पहले आ गया हो, तो बाद में आया है, तो सामान्यतः ये वैदिक काव्य की प्रवृत्ति है कि उपसर्ग कह देते हैं और उसके बाद का जो धातु है या क्रिया है वो अन्यत्र उसके निकट दूसरे जो आए हैं उससे हम उठा लेते हैं, उससे अर्थपूर्ण हो जाता है। अनुमेय दीक्षाम दीक्षापति, कहते हैं दीक्षा के अधिपति जो हैं वे हम मेरे लिए दीक्षा की अनुमति दें या दीक्षा को अनुकूल करें। क्रियाओं का इस प्रकार से अध्याहार कह लें या ग्रहण करना कह लें, ये कर लेते हैं। अमस्त, इसके बाद आया अमस्त। ये अमस्त में मन धातु है, आ उपसर्ग भूतकालिक क्रिया के लिए है। अमस्त का मतलब अनुमति। हमने भी कहा था अनुमेय दीक्षाम दीक्षापति, दीक्षापति हमको दीक्षा की अनुमति दें, हम ये दीक्षा ग्रहण करें अपने व्रत को, संकल्प को पूरा करने के लिए। अमस्त अनुतपः तपस्पति, जो तपस्पति तप के अधिपति हैं वे हमको अनुतपः अमस्त तप करने की अनुमति प्रदान करें। हम व्रत ले रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप ही व्रतपति हो, आप ही व्रत के पालक रक्षक हो, आप व्रतपा हैं, व्रत के पालक रक्षक हैं। हमें जो कुछ भी है वो सब आपका ही है। हमारे पास जो कुछ है, जो हम में है, हमारा है तो वो भी सब आपका ही दिया हुआ, सब आपको समर्पित है। तो जैसे जैसे हम व्रतों को करते हैं वैसे वैसे जो दीक्षा के अधिपति हैं, दीक्षा देने वाले समर्थ विद्वान जन हैं, वे हमें दीक्षा प्रदान करें। और जो तपस्पति तप के अधिपति हैं, तपस्वी हैं, वे हमें तप करने की अनुमति प्रदान करें, मार्गदर्शन सहयोग प्रदान करें। ये इस मंत्र का भावार्थ हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। अब आगे आप लोग अपने प्रश्न आदि रख सकते हैं। जी, किसी को कुछ नहीं कहना है तो क्या आगे बढ़ें? कुछ कहना हो तो बोलिए, नहीं तो फिर पुलकित जी आगे बढ़ाएं। जी, किसी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा फिर पाठ कर लेते हैं, तब एक और बार प्रश्न देख लेंगे किसी का हो तो। जी, तो पाठ कर लेते हैं। ओम अग्ने वत्पाते वत्पा या तव तनुमयि अभूत एषा सा त्वयि यो मम तनुत्वयि अभूत इयं सा मयि यथा यथं नो वत्पते व्रतानि अनुमे दीक्षां दीक्षापतिः अमस्त अनुतपः तपस्पति अग्ने व्रतपा तव व्रतपा तनु जो मुझ में था वह तुम में है, जो तनु मेरा तुम में था प्रभु वह मुझ में है जो तुम में है। व्रतपति हम व्रत पालन करते, दीक्षापति ने जो दीक्षा दी, तप पालक ने तप दिया हमें। जी, करते रहिए। ओम उरु विष्णु विक्रमस्व उरु चचाय नाकृति तीर्थम धृत योने पिव प्रापरा यज्ञ पतिम तिर। हे विष्णु करो विस्तृत विक्रम, विस्तृत निवास जन हेतु करो। धृत यौन पान कर लो धृत को कर पार यजनपति को स्वामी।
ओम अति अन्यान आगम न अन्यान उप आगम अर्वाक त्वापरेभ्य अविदम परो अवरेभ्य हम छोड़ अन्य को आए हैं, अन्यों के निकट नहीं जाते। अर्वाक अन्य से तुम स्वामी, जाना प्रभु परे अवर से हो। ओम खम ब्रह्म। आजुषामहे देव वनस्पते देव यज्ञाय देवा त्वा देव यज्ञाय सुसंतां विष्णवे त्वा औषधे त्राय स्वस्वदिते। मेरे यहाँ लाइट चली गई। तम त्वाजुषामहे देव वनस्पते देव यज्ञाय देवा त्वा देव यज्ञाय जुषन्तां विष्णवे त्वा औषधे त्राय स्वस्वदिते माँ एनम हिंसी। हे देव वनस्पति तुमको हम चाहते देव के यजन हित, चाहे सब देव तुम्हें स्वामी, प्रभु व्यापक देव यजन कारण, औषधे त्राण करना सबका, स्वदिते इसकी हिंसा न करें। रो ओम खम। ओम द्यामाले की अंतरिक्षं नाहिंसि पृथिव्या संभव अयं हि त्वं स्वधितिः तेजिताना प्राणिनाय महते सौभगाय अतः त्वं देव वनस्पते शतवल्लो विरोह सहस्रवल्सा विवयं रुहेमा। द्यो में मत लेख करो स्वामी, मत अंतरिक्ष की हिंसा कर, सब कुछ संभव पृथ्वी पर ही, यह तेज जान स्वधित ही तुमको पा गए महासौभाग्य हेतु, इसलिए वनस्पति देव आप सत आच्छादन से बढ़े चलो, हम सब सहस्र आच्छादन से आरोह करें, सब बढ़े चलें। जी तो खुशी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा फिर समापन करेंगे। ठीक है, समापन करो फिर। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम खम ब्रह्म। सभी नमस्ते। असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खम ब्रह्म। सभी ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते।